हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए मैथ्स, तो इसमें आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन कहूँ चाहे क्षेत्र में कहूँ, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए है ना, वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे दो क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे और आपने यदि पूरा लेक्चर देख लिया, मतलब जो भी पार्ट्स आते हैं इसके पूरे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं आपको जो आपको चुटकियों में आंसर दे देंगे। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं औसत, एवरेज। इसके कुछ और भी नाम होते हैं। इसी को कभी कभी कह दिया जाता है समांतर माध्य। क्या कह दिया जाता है? समांतर माध्य, या फिर कभी कभी सिंपल माध्य भी कह दिया जाता है, ठीक है साहब। होता क्या है, मुद्दा तो यह है कि होता क्या है समांतर माध्य या फिर औसत। तो औसत कुछ नहीं होता। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप घर पे हो, घर पे बैठे हो, आपने एक क्या बाहर से आपका एक मेहमान आया, कि मतलब कोई किराएदार आया मान लो, जिसके लिए आपने खाना बनाना है। वो किराएदार पहले दिन 5 रोटी खाता है, फिर अगले दिन 6 रोटी खाता है, फिर अगले दिन वापस 5, फिर 6, फिर 5 है, फिर आगे 6 6 6 6, फिर 5। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? आप ये कहोगे ना यार औसतन कितनी 5 रोटियां खाता है, यही तो कहोगे कि यार इसके लिए कितनी रोटी बनाई जाए। तो आप कहोगे औसतन 5 रोटी बनाएंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। तो ये जो औसतन वर्ड आया है ना, यही औसत है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज है। इससे आप ये समझो कि भाई खूब सारे डाटा हो आपके सामने, खूब सारे डाटा हैं, उन सब डाटा के लिए एक डाटा देना, दैट इज औसत, है ना। मतलब खूब सारे आंकड़ों को एक आंकड़े में प्रस्तुत करना औसत कहलाता है। तो इसका कुछ गणितीय रूप होगा। तो आप बचपन से गणितीय रूप पढ़ते आ रहे हैं कि औसत होता क्या है। औसत या फिर माध्य जो भी कहूं, कि ये होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। थोड़ी सी टंग में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो रखे हैं, इस कारण 2-3 दिन क्लासेस भी नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी सी टंग में प्रॉब्लम हो सकती है। उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं मैं सब कुछ सही करने की, पर वो प्रोसेस है, जितना प्रोसेस तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये गणितीय रूप आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। परंतु ये फॉर्मूला बहुत कम याद आता है, बहुत 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 कम आपको यूज करना है। आपको सिंपली चीज ये सोचनी है कि भाई औसत का मतलब क्या होता है? खूब सारे आंकड़ों को एक आंकड़े में दिखाना, और एक आंकड़े को खूब सारे आंकड़ों में दिखाना आपको आना चाहिए। आगे बात करेंगे। अब पहली बात करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन हो आपके सामने कि इसका औसत निकालो। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं, चलो एक क्वेश्चन है, एक परिवार में सदस्यों की आयु है ना, एक परिवार में सदस्यों की आयु ये दी हुई है। क्या दी हुई है साहब? 13 दी हुई है, 17, 25, 11, 26 और 10 दी हुई है, ठीक है साहब। 7 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, इसकी औसत आयु आपको निकालनी है। तो इसका मतलब कुल मिला के आपको इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आंकड़ों का योग, दैट इज 13, 17, 25 प्लस 11 प्लस 26 प्लस 10, आंकड़ों का बट्टा आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे दो। तो अब जोड़ लो और इसमें भाग दे दो। 13 20 30 30 50 55 55 1 56 56 10 66 66 66 20 86 86 86 और अपने क्या हो गया? 86 10 96 96 और 6 कितने हो गए? 102। 102 में भाग दे दो 6 का, तो कितना आएगा? 6 चौक 24, 6 सत्ते 42। ये योर आंसर, सॉरी 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। तो 17 आपका क्या आ गया? औसत आ गया। क्या आया? 102 में आपने 6 का भाग दिया, 17 छिंगे 102, 17 आपका आंसर आ गया, दैट इज योर औसत। ये तो आम तरीका है जो आपको यूज नहीं लेना है। आपको जो मेथड यूज में लेना है वो लेना है कल्पित माध्य का, आपने यूज किया होगा, या फिर आप डेविएशन का मेथड कह सकते हो उसको। क्या है ये समझना, ये महत्वपूर्ण है। ये तो आप कर ही सकते हो, हमेशा कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। आपको क्या कर लेना है? आपको कुछ माध्य मान लेना है। मैं मान लेता हूं लेट। माध्य क्या है? माध्य हम माध्य मान लेते हैं
कुछ भी मान लो कि यार इसमें से क्या मान सकते हो आप, 20 मान लो। चलो मैंने माध्य मान लिया 20, दैट इज मेरा माध्य, ठीक है साहब। परंतु ये मैंने माना है, सही जो होगा ना वो कैसे होगा, आप इस माध्य से इसका डेविएशन निकालो, मतलब ये कितना दूर है। मैं यहाँ पे ले लेता हूं, लेट माध्य कितना है, 20 है, ठीक है साहब। इसका डेविएशन निकालो, तो ये कितना कम है, -7 कम है। कम है इसलिए माइनस लगाया, और 7 संख्या है। ये कितना कम है, -3 है। ये कितना अधिक है, +5 है। ये कितना कम है, -9 है। ये कितना है, +6 है। और ये कितना है, -10 है। ये बात आई कि ये इससे कितने कम कम है डेविएशन। तो जो आपका सही माध्य आएगा या फिर सही औसत आएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो कुछ नहीं होने वाला। सही औसत वो है जो आपका कल्पित औसत है, कल्पित ऐसे लिखोगे ना, कल्पित औसत है या जो माना है आपने औसत, प्लस क्या कर दो, जो डेविएशन, जो विचलनों का औसत। इसको अभी समझने की कोशिश करना, मेथड फॉर्मूले में मत जाओ, इतनी रामायण नहीं है। आप क्या करो, कल्पित औसत आपका कितना माना, दैट इज 20। अब आप इस डेविएशन को जोड़ लो, इसका औसत निकाल लो। इसका औसत मतलब इन सबको जोड़ो और बट्टा में जितना है ये उतना भाग दे दो। तो इन सबको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, देखता हूं मैं, 7 और 3 10, इधर से 5 कट गया तो मेरे माइंड में आ गया, दैट इज 5 बच गए, वो भी -5। -5 को मैं प्लस के 6 से हटाता हूं, प्लस के 6 से हटाता हूं, 1 बच जाएगा। 1 इधर से हटा दूंगा तो बचेगा 8, तो -8 यहां से आएंगे, -10 यहां होंगे, तो बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा -18। और इसको बांट देना है कितने में, 6 में, या फिर सीधा सीधा आंकड़ों की संख्या होता है बटा 6 कर दो। मैं इसको ऐसे बताता हूं कि कल्पित आदमी मानो, और जो डेविएशन आया है उसको उतनी संख्याओं में बांट दो। क्या कह रहा हूं, जो कल्पित मानने बना है, भली 18 मानो, भली 17 मानो, 25 मानो, कुछ भी मानो, आप 1 लाख मान लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही आएगा। जो भी माध्य मानो उससे उनका विचलन निकाल लो, और विचलन निकालने के बाद उस विचलन को उतनी ही संख्याओं में क्या कर दो, बांट दो। तो हमने विचलन निकाला तो कम, मतलब कुल विचलन कितना आया, इन सबको जोड़ने से आएगा, दैट इज -18। और -18 को 6 में बांट दूंगा, दैट इज हमारा काम हो जाएगा। अब देख लो, 20 माइनस का 3, दैट इज 17, आपका आंसर आ गया। इसका कोई फायदा है, डेफिनेटली फायदा है, बहुत फायदा होने वाला है, समझना आराम से। क्यों ये मेथड बता रहा हूं, क्यों ये मेथड बता रहा हूं, क्योंकि ये तो छोटी संख्याएं थी तो आपने आराम से सम कर लिया। बड़ी संख्याएं आएंगी आप सम नहीं कर पाओगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। टाइम बचाने के लिए ये मेथड यूज होता है, और बहुत सारा आपका समय के साथ साथ आपका दिमाग की शक्ति को भी तेज करेगा। कैसे, क्वेश्चन लेते हैं अगला। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ABCD की मासिक आय। चलो मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके। देखो एक बात तो समझ लेना, समांतर माध्य, माध्य, एवरेज, कुछ भी हो, आपको काम यही करना है जो मैं आपको भी बता रहा हूं। क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन है आपके सामने, ABCDE की मासिक आय, की मासिक जो आय है वो क्रमशः मान लो कितने दी हुई है, 8000 दी हुई है, 5000 दी हुई है, 11000 दी हुई है, और सॉरी 7000 दी हुई है, और 9000 दी हुई है। तो आपसे पूछा है औसत आय बताओ, औसत आय बताओ। औसत आय आपको पता नहीं है, तो औसत आय आप कैसे निकालोगे, एक तो तरीका जो आप बचपन से करते आ रहे हो, इन सबको जोड़ोगे और भाग दोगे 1 2 3 4 5 का, ठीक है। इससे अच्छा एक काम करो ना, इससे अच्छा एक काम करो, क्या करो, मैंने मान लिया लेट औसत आय निकालनी है, ठीक है, मैं यहां से मानता हूं लेट जो औसत आय है, जो एवरेज है, वो क्या मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, मान लो क्या है, मेरे हिसाब से मैं एक संख्या मान लेता हूं। इसमें से फायदा क्या होता है, उससे घटाने पे 0 आ जाता है, कुछ भी मान सकते हो। मैंने 8000 ही मान ली, चलो मुझे लगा कि 8000 के आसपास है तो मैंने 8000 मान ली। 8000 से इसका विचलन 0, इसका विचलन +3000, ठीक है साहब। इसका विचलन कितना हो गया, प्लस का सॉरी यहाँ पे माइनस का 3000, क्योंकि कम हो रहा है। यहाँ पे देखता हूं तो प्लस का कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया, 8 9 10 3000। यहां से देखता हूं माइनस का 1000, यहां देखता हूं प्लस का 1000। अब मुझे जो एग्जैक्ट एवरेज है, सही औसत,
वो कितना होगा दोस्तों, वो कुछ नहीं होने वाला। पहले तो इनका जोड़ लो 8000, इसमें क्या करो, ऐड करो, जो भी ये विचलन आता है इन पांचों में बांट दो। विचलन कितना आएगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, विचलन आया 0, बांटने की कोई मतलब नहीं है। दैट इज एग्जैक्टली जो आपने माना था वो सही है, दैट इज योर 8000 आंसर। ये फायदा होता है, विचलन कट जाते हैं यार, प्लस माइनस में चीजें आराम से कट जाती है, प्लस प्लस जोड़ना रामायण हो जाती है, एकदम प्रॉब्लम हो जाती है। और नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और कराता हूं, उससे और दिमाग में आएगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है दोस्तों कि एवरेज ऑफ, आपको कुछ संख्याएं दे रहा हूं उनका एवरेज निकालना आप, ठीक है सब। इससे आपको समझ में आएगा कितना आसान हो जाता है। 5018, 5025, 4980, 4975, 5020 और एक संख्या और दे रहा हूं मैं 5000। यह आपको इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब पहला काम क्या करोगे, जोड़ोगे। अब जोड़ना रामायण हो गया ना कि यार 5, 25, 90, 980 टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। आप क्या मान लो, कोई भी मान लो, मैं मान लो माना औसत क्या है, जो मैं मान रहा हूं उसका औसत मान लो। मैंने औसत मान लिया दैट इज 5000, मैंने औसत मान लिया 5000 क्योंकि सब संख्या 5000 के आसपास ही है, ठीक है। तो 5000 है, ये इसका विचलन क्या है, +18, इसका विचलन क्या है, +25, इसका विचलन क्या है, -20, 980 है, इधर 5000 है, -20, इसका विचलन देखता हूं -25, इसका विचलन +20 और इसका विचलन 0, ठीक है साहब। अब मुझे पता है जो सही माध्य आएगा ना दोस्त, सही जो माध्य आने वाला है वो और कुछ नहीं होने वाला, जो 5000 है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में क्या कर दो इस टोटल विचलन को 6 में बांट दो। 6 कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 में बांट दो। तो टोटल विचलन कितना है, मैं देखता हूं +25 से -25 तो गया कट, +20 से -20 भी गया कट, बचा क्या प्लस का 18, उसको बांट दो 6 में, दैट इज 5003 है ना, 6 18 5003। दिस इज योर आंसर। निकलाना चुटकियों में, सेकंड्स में निकल जाएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आप एक चीज समझ जाएं, ये चीज क्या है, ये चीज है कि आपको कल्पित माध्य का या जो भी है मानने वाला मेथड, डेविएशन मेथड, जो भी नाम दे, आपको इसको समझ में आना चाहिए। देखो जो एसएससी के हैं बच्चे या फिर जो बैंक के, उनके लिए तो ये रामबाण है। क्यों रामबाण है, जितने भी डीआई के क्वेश्चंस होते हैं ना उसको ऐसे ही सोल्व करना होता है। फिलहाल पटवारी में डीआई बहुत कम पूछी जाती है, बहुत कम चांसेस है, तो फिर आप फिर भी इसी से कहिए, आपका समय बचेगा, ठीक है साहब। अब मैं बात करता हूं अगले जो टॉपिक की है, जो ये पहला टॉपिक हमने बात कर ली कि एवरेज का निकालने का तरीका। अगला जो क्वेश्चन देता हूं, चलो क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं आपको। क्या थ्योरी है, अभी कुछ 1-2 पार्ट्स आएंगे ना, वो थ्योरी के आएंगे, उसमें हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस। फिर मैं आपके लिए स्पेशल 50 से 60 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन डाल दूंगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। उसमें हम एकदम ट्रिक व्रिक सबकी बात करेंगे। बात करता हूं एवरेज। एवरेज हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मैक्सिमम नंबर और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मिनिमम नंबर। ये ध्यान रखना, आपको काम आएगी। क्या कह रहा हूं, एवरेज ऑप्शन कैंसिल करने में काम आएंगी कि एवरेज मैं कहता हूं 10, 15, 20, 30, 35, इसका एवरेज बताओ, 45, इसका एवरेज बताओ। मुझे नहीं पता इसका एवरेज क्या है, मैं निकाल लूंगा, बट इतना पक्का कह सकता हूं इसका जो एवरेज होगा ना वो डेफिनेटली 10 से तो बड़ा होगा 10 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। और इतना पक्का है कि इसका एवरेज है ना वो लेस देन 45 भी होगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या से तो छोटा होता है और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होता है और सबसे छोटी संख्या से बड़ा होता है। ये ध्यान रखना, काफी क्वेश्चंस में हमें ऑप्शन दिखते हैं, 3 तो अलग ही है और एक आंसर सीधा टिक किया जा सकता है, ये मोटी मोटा ध्यान रखना। अगला पॉइंट की बात करता हूं। अगला जो पॉइंट है वो इसके फॉर्मूले से ही आता है, फॉर्मूले से काम आता है। देखो वैसे आप बिना उस फॉर्मूले के लगाए भी क्वेश्चन कर लेंगे, हम करेंगे आगे, परंतु इस फॉर्मूले से भी समझ लेते हैं। क्या होता है, हमें पता है औसत क्या होता है। औसत होता है दोस्तों योग बट्टा संख्या। मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, बड़ा आंकड़ों का योग और ये नहीं समझ, हम ऐसे ही लिखेंगे। यहां से देखो एक चीज आती है कि औसत गुणा संख्या करूं तो मेरे पास एक बढ़िया सी चीज आती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है योग।
मतलब आपको योग जब भी निकालना हो तो आप उसका औसत पता कर लीजिए और कितनी संख्याओं का योग निकालना है वो पता कर लीजिए, तो आपका योग आ जाता है। सर इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा, क्वेश्चन से पता चलेगा कि इसका क्या फायदा है। क्वेश्चन लिखिए एक, वो आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसको सोल्व कीजिएगा। क्या कह रहा हूं मैं, देखना। क्वेश्चन है साहब, ए बी सी डी ई की औसत आयु, की औसत जो आयु है वो 40 वर्ष है, आयु 40 साल है। ठीक है साहब। ए व बी की औसत आयु, ए बी की औसत आयु, की औसत आयु, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। औसत आयु 35 साल व सी व डी की औसत आयु, सी व, यहां पे जगह छोड़ लेता हूं, डी की औसत आयु क्या है? 42 साल है। तो आपको बताना है ई की आयु बतानी है, ई की आयु बतानी है आपको। आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है सर, कैसे सोल्व करोगे? सिंपल तरीका है, कोई रामायण वाली बात नहीं है। आपको पता है कि ए बी सी डी की औसत आयु क्या है? 40 है। तो मैं ये कह सकता हूं ए मतलब ए की औसत आयु, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका मान कितना होगा? इन सब की औसत, इनकी आयु का योग कितना होगा? वो होगा औसत जो कि 40 दिया है गुणा संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक है सर, यहां सम का फॉर्मूला यूज हुआ। ऐसे मैं ये कह सकता हूं ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा सर? ए प्लस बी, इनका औसत कितना है? 35 है। गुणा क्या करनी है? संख्याएं कितनी इस बार? केवल 2, तो कितना आ जाएगा? 70। ठीक है साहब। ऐसे मैं कहूं सी प्लस डी, ये कितना आ जाएगा? सी प्लस डी, मैं इधर लिख लेता हूं, सी प्लस डी, इसका मान कितना आ जाएगा? 42, और गुणा इस बार भी संख्याएं कितनी है? 2 है, COD दैट इज 2, 84 आ गया। अब आपसे पूछा है ई का, तो आप देख सकते हो इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ूं तो वैल्यू किसकी आ जाएंगी? ए प्लस बी प्लस सी डी, इसका मान आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने से, जो कि क्या आ जाएगा? 7 7 14 1 15 154, यानी इसका मान कितना है? 154 है, प्लस ई बराबर 200 है। तो आपसे ई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 46 ईयर्स, दैट इज योर आंसर। तो देखा, समझ में आया? योग वाला क्वेश्चन भी यूज आ सकता है। हम इसका मेथड कुछ और भी करेंगे, इसको भी हम डेविएशन से करेंगे, परंतु जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब। अभी हम एक फॉर्मूला सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को आप सीख पाए होंगे इस क्वेश्चन से। नहीं सीख पाए तो एक क्वेश्चन और देता हूं, क्वेश्चन नंबर आपके लिए अगला देखिएगा, अगला सोल्व करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परंतु उसको हम और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, तब जब करेंगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अभी हम इस फॉर्मूले पे ही करेंगे। ये एकदम बेसिक मेथड है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है? 30 आंकड़ों का, 30 आंकड़ों का औसत 20 है, का औसत 20 है। ठीक है साहब। 20 अन्य आंकड़ों का, 20 अन्य आंकड़ों का औसत कितना है साहब? 30 है। तो सभी आंकड़ों का औसत बताओ, आंकड़ों का औसत। पहले आप खुद ट्राई करें, फिर आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ये बताना है आपको। ठीक है, क्या करोगे? सिंपल सा काम करो। देखो 20 आंकड़ों का औसत है, देखो आपको क्या चाहिए? औसत चाहिए। जो फॉर्मूले से चलते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। औसत हमेशा क्या होता है? योग बटा संख्या। संख्या हमें पता है, संख्या क्यों पता है? क्योंकि देखो टोटल आंकड़े कितने होंगे? 30 आंकड़े तो ये हैं, 20 अन्य आंकड़े ये हैं, तो टोटल ये संख्या तो हमें 50 पता है, परंतु इन 50 की संख्याओं का योग नहीं पता। परंतु इतने 30 का औसत 20 है, तो इनका योग निकाल सकता हूं। इन 30 का, 20 का औसत क्या है? 30 है, तो इन 20 का भी निकाल सकता हूं। तो ये योग क्या है? 30 आंकड़ों का योग, जो पहले हैं का योग, प्लस क्या करना है? प्लस 20 आंकड़ों का योग। यही तो आपका क्या है? यही तो आपका योग है। और बट्टे में आपको 50 तो कर ही देना है, बट्टे में क्या करना है? 50 कर देना है। अब इन 30 आंकड़ों का योग
कैसे निकालोगे? हमें पता है 30 आंकड़ों का औसत क्या है 20, तो औसत को आंकड़ों से गुणा करने पे उनका योग आ जाता है। तो कर लो 30 गुणा 20 प्लस 20 का क्या है गुणा 30, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, दैट इज 50। 3 दूनी 600, 600 1200, 1200 में 50 का भाग दे दीजिएगा, इसको लिख दीजिए 100/2, दैट इज 24, दैट इज योर आंसर। 24 आपका क्या हो जाएगा, औसत आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई रामायण नहीं थी, दैट इज 24 योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं जो बच्चे समझ पाए, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन कराऊंगा तब कराऊंगा। इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से ये सोचता हूं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से कराया जाता है इसको। कैसे? 20 आंकड़ों का औसत क्या है, 30 आंकड़ों का औसत क्या है 20, यानी एक औसत 20 है और एक औसत 30 है। इन दोनों से मुझे एक औसत बनाना है जो कि मुझे निकालना है। इन दोनों से आ रहा है, इन जो 20 आंकड़े हैं इनका जो अनुपात है, 20 का अनुपात क्या है 30 है, और इनका कितना है, इन 30 वालों का 20 है। नहीं समझ में आए, कोई रामायण नहीं है, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और एकदम इसी मेथड पे 5-5 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मतलब। तो इनका अनुपात, ये अनुपात होता है यहाँ पे, तो अनुपात कितना आ गया 2:3। आपको मेथड क्या करना है, सिंपल सा काम करें, पहले इस अनुपात को क्या कर ले रिवर्स। आपको ये एम ही तो निकालना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है, दो चीजों को मिलाओ तीसरा बनाओ। तो दो चीजें ये रही 20 और 30, दो औसत थे उनको मिला के तीसरा औसत बनाना था। तो ये m निकाला कैसे जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इन औसत जो रेशियो आया है ना इसको कर लो रिवर्स, दैट इज क्या है 2:3। ये रिवर्स ऑप्शन है, ठीक है, रिवर्स रेशियो है। फिर क्या करो, इनका अंतर निकालो, दैट इज योर अंतर क्या है 10 है, ये अंतर क्या है 10 है, ये अंतर 10 है। तो m है ना, m उसकी वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है लीस्ट यानी छोटे वाला, प्लस कर दो सॉरी 20 है, इसको प्लस कर दो, सॉरी क्या कह रहा था मैं, जो m है m की वैल्यू क्या आएंगी, वो 20 यानी छोटे वाले का, प्लस इस 10 को इस अनुपात में बांट दो। 10 को किस में अनुपात में बांटना है, 2:3 में, यानी 2/2 कितना हो गया 5 गुना 10, दैट इज 2 दूनी 4, 20 और 4 24 आंसर। ये ऐसे भी हम निकालेंगे, परंतु अभी नहीं करेंगे, अभी हमारा फोकस फॉर्मूला याद करने में है। ये चीज जिनको समझ में आ गई बहुत ही बढ़िया है, जिनको आ गई वो कमेंट में थम्स अप लिख दे, जिनको नहीं आई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आगे करेंगे इसको। इसी मेथड को आपको माइंड में बैठाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं, उससे ये फॉर्मूला और हमारे माइंड में बैठेगा और हमसे थोड़ी चीजें और अच्छी हो पाएंगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, ठीक है साहब, अच्छा है। 9 संख्याओं का औसत 20 है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट इसका भी बताऊंगा, इस क्वेश्चन का भी, परंतु अभी नहीं, अभी हम बेसिक से, ताकि क्योंकि कुछ बच्चे बेसिक से ही करते हैं, उनका भी तो मेथड सही होना चाहिए। जो बेसिक से करते हैं वो इस तरीके से कीजिए। 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, थोड़ी राइटिंग बहुत लिखने का है पर तो आप सुनते रहिएगा। 6th संख्या बताएं, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है साहब, क्वेश्चन करने की कोशिश करें। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं का योग यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ प्लस सेवंथ प्लस एट्थ प्लस 9, इसका योग कितना आएगा, वो आएगा 30 गुना 9 270। निकाल सकते हैं, यही तो फॉर्मूला बताता है, योग क्या होता है औसत गुना संख्याएं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत, यानी इन संख्याओं का औसत हमें पता है 25 है, तो इनका योग निकाल सकते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा 25 गुणा 5। अब थोड़ा तो तेज करना पड़ेगा ना यार, ऐसे नहीं कि अब हर एक स्टेप बताऊं, आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करना हो। इसका योग 25 + 5 है,
अंतिम तीन संख्याओं का औसत, यानी अंतिम तीन कौन सी होगी, ये, इनका औसत पता तो इनका योग निकाल सकते हैं, दैट इज 35 गुना 3। आपसे क्या पूछिए 6, तो आप 6 निकाल सकते हो, बच्ची 6 थे, कर लो 25 पंजे 125 प्लस 6 है ना, प्लस कितना हो गया, ये कितना हो गया 5 3 15 3 3 9 1 10 105, दैट इज 270 में से घटा दीजिए। तो आप 100 और 100 तो हटा दो, वैसे ही 25 और 30 और घटा दो, तो 6th जो नंबर आ जाएगा दैट इज योर 40। 6th संख्या क्या हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराता हूं, जो कि अगेन जहां पे इस फॉर्मूले का यूज होता है योग वाले का, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझ लेना। एक ही क्वेश्चन अभी करा रहा हूं परंतु महत्वपूर्ण है, इसका ट्रिक भी बता दूंगा और क्वेश्चन भी बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 विद्यार्थियों का जो 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 है, कि औसत अंक वो कितने हैं साहब, 71 है, ठीक है साहब। बाद में पता चला कि दो विद्यार्थी जिनके अंक 56 व 32 थे, 56 व 32 थे, उन्हें गलती से 42 व 74 लिखा गया, 42 व 74 लिखा गया, 74 लिखा गया। तो सही औसत बताना है आपको, तो सही औसत बताओ। देखो पहले तो मैं प्रॉपर मेथड से बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, आप उसका यूज करते रहिएगा, ठीक है साहब। क्या कह रहा है, 14 विद्यार्थियों का औसत क्या है, 71 है। तो 14 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना होगा, 14 विद्यार्थियों के अंकों का योग, जो एकदम बेसिक फॉर्मूले चलते हैं, विद्यार्थियों के अंकों का योग क्या होगा, वो होगा, हमें पता है कि कितना हो जाएगा 71 इंटू 14। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं रही होंगी। अब क्या कह रहा है, बाद में पता चला कि इनमें से दो विद्यार्थियों का जो है ना, वो क्या है 56 और 32 थे, परंतु 42 और 74 लिखा गया। तो मैं सिंपल सा ये कहूंगा कि इन 71 इंटू 14, ठीक है, इसको आप क्या करो, इसमें से जो है इनको जो गलत वाले हैं उनको तो हटा दो, यही तो कहोगे। एकदम सही औसत के लिए आपको सही योग चाहिए, इसमें गलत वाले भी ऐड हुए हुए है ना, पहले गुणा करेंगे इसकी, चलो गुणा बाद में कर लेंगे। इसकी क्या कर ले, हमने गलत वाले हटा लिए, दैट इज क्या थे 42 और 74, इन दो को लिया हमने हटा। और हम क्या कह रहे हैं, और हम कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जो गलत वाले तो हटा लो और सही वाले जोड़ दो, इससे हमारा जो सही औसत है उसका योग आ जाएगा। तो सही वाले मैंने जोड़े, दैट इज कितना आएगा 56 प्लस 32, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा जो है ये 14 विद्यार्थियों के अंकों का सही योग आएगा। सही योग से सही औसत निकलेगा। सही योग के लिए क्या चाहिए भाई, जो था उसमें से गलत वाले को तो हटा दिए और सही वालों को जोड़ दिए, ये कितना आ जाएगा 71 इंटू 14, इसको ऐसे ही रहने दो। और 42 और 74, 42 में से ये घटाऊंगा तो माइनस का 10 बचेगा, है ना, माइनस का 10 बचेगा, और माइनस 10 को इसमें से और घटा दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा 46। तो आप 74 में से 46 घटा दिए तो 46 और 4 50 और 24 4 और 24 यानी माइनस कितना आ गया, सॉरी 28, सही है। क्या कह रहा हूं इसको इसमें से घटाया, माइनस का 10 बचा, माइनस 10 इसमें से कुछ खा जाएगा, दैट इज कितना बचेगा, प्लस का 46 बचेगा। 74 में से 46 घटाना है, 74 से 46 तक पहुंचने की कोशिश करो, 46 से 4 जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, 50 से 24 जोड़ोगे तो 74 आ जाएगा। तो 24 और 4 इधर से 28, तो माइनस 28 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपका सही योग आ गया। तो सही औसत क्या हो जाएगा,
सही औसत क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 71 गुणा 14 माइनस 28 बट्टा कितने अंक है 14। अभी भी जो विद्यार्थी हैं वो तो 14 ही हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 14। तो अगेन नीचे 14 ही आने वाला है। अब अलग अलग कर दो 71 यहाँ से तो 14 कट जाएगा और माइनस 28/14 दैट इज क्या है 2, यानी 71 में से 2 69 योर राइट आंसर। 69 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। क्या करना है आपको, ये काम करना है, इसका आप फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला बना देते हैं, फॉर्मूले से क्या होता है, फॉर्मूले से कुछ होता नहीं है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखोगे। एक्चुअली यही फॉर्मूला है, कैसे समझो, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनता है। क्या बनता है, जो सही औसत है वो क्या होता है, सही औसत, ये फॉर्मूला भी याद रखो, नहीं तो आपको मेथड पता है तो आप फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। सही औसत क्या होता है, पुराना औसत, पुराना औसत माइनस क्या करना है, माइनस हमें करना है सही में से गलत घटा दो और बट्टे में क्या कर दो, जो सही है उनको यहाँ पे प्लस करो, माइनस मत करो, यहाँ प्लस करो। जो पुराना औसत है उसमें क्या जोड़ दो, जो सही थे उनको जोड़ दो, उनको गलत थे उनको हटा दो, बट्टे में क्या कर दो n। तो यही तो किया था 71 आपका क्या था पुराना औसत, सही, सही कितने थे भाई 56 और 32, और गलत कितने थे इसमें से -42 और -74। तो यही कितना, और बट्टा n कितना है 14। तो यही तो किया था, इसको कैलकुलेशन किया तो 28 आया और बट्टे में n तो 14 कर ही दिया। तो काम यही किया है, बस इसी को एक फॉर्मूला का नाम दे दिया। जो आपको याद रखे तो रख लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि भाई सही औसत, इन ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पुराना औसत जो सही है, भली 2 हो 3 हो 7 हो, बस ध्यान रखना विद्यार्थी जितने पहले थे उतने ही अभी रहने चाहिए। माइनस जो गलत वाले उनको हटाते जाओ, सही जोड़ते जाओ, गलत हटाते जाओ, बट्टे में n कर देना। ये काम होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो पार्ट फर्स्ट था, आज हमने केवल 2 ही फॉर्मूले डिस्कस किए। अगले वाले में जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, मतलब कल क्या पढ़ने वाले हैं, क्रमागत संख्याओं का, यानी प्रथम n संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसी संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो जाना यूट्यूब पे सर्च करना केशव भानु क्लासेज और हम आपको मिल जाएंगे। तो ये आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा परंतु सॉलिड पढ़ाऊंगा, ज़्यादा लोड नहीं लेनी, परंतु अच्छे से पढ़ना जरूरी है। जिन्होंने पहला एरिया एंड वॉल्यूम नहीं देखा प्लीज़ जाके हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, पटवारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, वहाँ पे देख सकते हैं। 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।